फजर के बाबा को मालूम हो जाता है कि फजर ने उनसे झूठ बोला है। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि हमारी ही बेटी हमारी ही आंखों में धूल झोंकती रही है, किस तरह से वो हमें ही चकमा देती आई है। मैंने ये समझा कि मेरी बेटी ने मुझे बेटा बनकर दिखाया है, उसने तो हमारा साथ दिया है और बदले में उसने क्या किया, शेर की हिफाजत करती रही, उसे एक अलग अपार्टमेंट में रखा, वहाँ पर उसकी केयर करती रही। शेर जिंदगी की तरफ वापस आ रहा है। आज जो मैं देख कर आ रहा हूँ ना, मेरे पाँव तले तो ज़मीन निकल गई। मेरा जी चाह रहा था कि उसी वक्त वहाँ जाकर फजर के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अब मैं फजर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जो बेटी अपने बाप के खिलाफ जाकर किसी और मर्द का ख्याल रख सकती है, उसे ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। फजर की वालदा कहती हैं, क्या हो गया है आपको, वो आपकी सगी बेटी है। लोग तो सौतेली बेटियों के साथ ऐसा नहीं करते जो आप अपनी सगी बेटी के साथ कर रहे हैं। वो आपकी बेटी है, आपका अपना खून है। बाप तो माफ़ कर देता है, लेकिन आप माफ़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज़रताज बेगम की बातों ने आपके जहन में इस कदर जहर घोल दिया है कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नफरत पैदा हो गई है। अगर ज़रताज कह देगी ना कि आप मुझे छोड़ दें, तो आप मुझे भी छोड़ सकते हैं, अपनी बेटी से नफरत कर सकते हैं, लेकिन ज़रताज का असली चेहरा वो आपको नहीं दिखाई दे सकता। फजर का बाप वो कहता है कि तुम शायद अपनी बेटी के करतूतों पर पर्दा डाल रही हो, लेकिन तुम जानती हो कि तुम्हारी बेटी हमारे खिलाफ गई है। दुश्मनों के बेटों की हिफाजत करके उसे जिंदगी की तरफ वापस लाकर वो ये कह रही है कि उसने एज अ डॉक्टर अपना फर्ज अदा किया है। लोग तो दुश्मनी की खातिर कुछ भी कर सकते हैं और अपने बाप की इज्जत का भरम रखते हैं, लेकिन फजर ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं भी उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। उसे बता दो कि हमारी दहलीज पर कदम रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब उसकी कोई जगह नहीं है। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। उसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा रोती हैं। वो कहती हैं, क्या हो गया है आपको। अब ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है, इधर शेर जो कि मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुका है और फजर उसे कहती है कि शेर, आहर तुम्हारा जाने का वक्त आ चुका है। शेर उसे कहता है कि बिल्कुल ठीक कहा, आज मैं जा रहा हूँ फजर, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबा के घर जाऊंगा, ताकि हम उनको ये यकीन दिला सकें कि हमारे दिल में उनके लिए कोई नफरत नहीं है। फजर कहती है कि बाबा वो गुस्से में आ जाएंगे और हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमें माफ़ करने को तैयार नहीं है। लेकिन शेर कहता है कि एक बार मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाना चाहता हूँ। फजर आहर शेर की बात सुन लेती है और आहर शेर और फजर वो अपने बाबा के घर जाते हैं। इधर उसके बाबा और उसकी वालदा बाहर आती हैं। उसके बाबा के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। जैसे वो देखते हैं कि फजर शेर के साथ रिठाई के साथ यहाँ पर आ चुकी है, उन्हें ऐसा लगता है उनको अपनी बेटी की मोहब्बत नज़र नहीं आती। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि किस कदर डीठ मिट्टी की बनी है तुम्हारी बेटी, जो अपने बाप के सामने अपने दुश्मन को लाकर खड़ा कर रही है, यानी अपने बाप को नज़रों में गिराना चाह रही है। उसकी बीवी कहती है, क्या हो गया है आपको, आप हर बार नेगेटिव क्यों सोचते रहते हैं, आपकी बेटी ऐसी नहीं है, उसने डॉक्टर होने का सबूत दिया है। ये आप भी जानते हैं कि बदर चचा जिसने शेर के बाप को मार दिया है, जो कि बेगुनाह था, फिर उसके बेटे को भी मार देना चाहता था। हमारी बेटी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, उसे एक नई जिंदगी दी है। अब फजर अंदर दाखिल होती है, वो दहलीज पर कदम ही रखती है। उसके बाबा कहते हैं कि बस फजर वहाँ पर ही रुक जाओ, क्योंकि ना तो मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ और ना ही मैं तुम्हारी कोई आवाज़ सुनना चाहता हूँ, और तुम अपनी सफाई में जो कुछ भी पेश कर लो, मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। फजर बहुत रोती है। वो कहती है कि बाबा आप तो मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहे, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, आप हम लोगों को माफ़ कर देंगे, हमारा कोई कसूर नहीं है बाबा। शादी वाले दिन फाहद मुझे वहाँ से भगा कर लेकर गया था। हाँ, ये सच है कि मैं उसकी झूठी मोहब्बत के जाल में फंस गई और फिर घर से भागने का इरादा भी कर लिया। मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया था, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांग चुकी हूँ और बार बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आपने जो शर्त मुझ पर रखी है कि मैं शेर को जान से मार डालूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी बाबा। एक पेशेंट का हम पर फ़र्ज़ है कि हम उसका ख्याल रखें, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। कि सारी ज़िंदगी के लिए आप मुझे मेरे हाथों को खून से रंगने पर मजबूर कर रहे थे, कि मैं सारी ज़िंदगी इस रिग्रेट में रह जाती कि मैंने शेर को मार दिया है। शेर भी जब ये सारी बातें सुन रहा होता है, वो भी दंग रह जाता है कि किस तरह से फजर ने उसका साथ दिया है और अपने बाप के खिलाफ जाकर उसने शेर को प्रोटेक्ट किया है। तब तो शेर के दिल में फजर के लिए मज़ीद रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो कहता है कि फजर फ़िक्र मत करो, तुम्हारे बाबा तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन उसके बाबा वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फजर को धक्के देकर वहाँ से निकाल देते हैं। फजर काफ़ी ज़्यादा रोती है। उसके बाबा कहते हैं कि दोबारा मुड़कर कभी भी यहाँ पर मत देखना, उस वक्त मैं रोक नहीं पाऊँगा,
کہ میں خود شیر کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں۔ فجر بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ گاڑی میں ہوتی ہے، کافی زیادہ روتی ہے، اور یہی سب کچھ سین اگلی ایپیسوڈ میں ہونے والے ہیں، کیونکہ جب یہ ڈرامہ آ رہا تھا وہاں پر ٹیزر دکھایا گیا تھا کمنگ سون کا، جہاں پر اس کے بابا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور فجر اور شیر کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ فجر بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور جب اس کے بابا سے دھکا دیتے ہیں تو وہ جا کر ٹکراتی ہے شیر کے کندھے سے۔ شیر کہتا ہے فجر صبر کرو، جس طرح سے تم نے مجھے نئی زندگی کی امید دلائی تھی اور آخر میں زندگی کی طرف واپس آ چکا ہوں، اسی طرح سے ہی تمہاری زندگی میں بھی اچھے دن ضرور آئیں گے اور وہ تمہارے منتظر ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا میں۔ جس طرح سے تم نے اپنے بابا کے خلاف جا کر سب لوگوں کے ساتھ لڑ کر میری جان کو بچایا اور مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، اس کا ازالہ شاید میں ساری زندگی میں نہیں کر سکوں گا۔ فجر کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، جو احسان تمہارے مجھ پر ہے نا، میں بھی اسے چکا نہیں سکتی۔